अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम परमुटेशन के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा चैप्टर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है और इसमें हमने शुरू के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 15 तक। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। और क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास ये है कि हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 5 6 इफ डिजिट्स मे रिपीट। अगर डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं तो स्टूडेंट्स दो तरीके हैं इसे भी सॉल्व करने के, कि अगर आपके पास डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं और यहाँ पे 23,000 से ऊपर के हमें नंबर्स चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 ये आपके पास 23,000 से हमें ऊपर के नंबर चाहिए, तो हमने यहाँ पे इस तरह से 5 डैश मेंशन कर दिए। तो फर्स्ट प्लेस फिल करने की हमारे पास जो वेज हैं वो कितने वेज हो सकते हैं? 2 से बड़े होने चाहिए। अब 2 से बड़े 2 भी हो सकता है, 2 से बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें नंबर 23,000 से बड़ा नंबर चाहिए। तो यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 और 6। 1 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 1 आ जाएगा तो वो 23,000 से नंबर बड़ा नहीं बल्कि छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस is filled by 4 ways। और कौन कौन से? बाय यूजिंग कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं? 2 3 5 एंड 6। तो हम यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस में हमारे पास 4 वेज पॉसिबल है, राइट। फिर हम आ जाते हैं सेकंड प्लेस में। अब सेकंड प्लेस इज फिल्ड बाय स्टूडेंट, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, हमें 23,000 से नंबर बड़ा चाहिए और हमने मतलब पहले फर्स्ट प्लेस की बात कर ली कि यहाँ पे 2 या 2 से बड़े नंबर्स ही आ सकते हैं और 2 या 2 से बड़े नंबर हमारे पास 4 हैं। अब सेकंड प्लेस की बात करें। अब सेकंड प्लेस में 1 अगर हम लिखते हैं तो 1 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं हो सकती है, क्योंकि सपोज अगर यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 1 आ जाए तो ऑब्वियसली वो नंबर 21,000 से बड़ा होगा, तो हमें 23,000 का नंबर चाहिए या इससे बड़ा नंबर चाहिए। तो इसका मतलब है 1 नहीं आ सकता, यहाँ पे 1 भी नहीं आ सकता और 2 भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 ऑलरेडी मौजूद हो तो ये 22 बन जाएगा। तो जो नंबर बनेगा वो 22,000 के करीब बनेगा। तो इसका मतलब है 1 भी नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता। तो सेकंड प्लेस फिल करने के हमारे पास सिर्फ 3 वेज रह जाते हैं, जो कि 2 से बड़े नंबर्स हैं, यानी कि 3 5 और 6। और इसमें हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं? 3 5 एंड 6। तो हम सेकंड प्लेस में 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब थर्ड प्लेस या फोर्थ प्लेस या फिफ्थ प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस या फिफ्थ प्लेस, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। फिफ्थ प्लेस में भी इन पांचों में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो थर्ड प्लेस इज फिल्ड बाय, पांचों में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो 5 वेज। इसी तरह फोर्थ प्लेस को भी हम 5 वेज में, फिफ्थ प्लेस को भी हम 5 वेज में सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी 5 वेज में, इसको भी 5 वेज में, क्योंकि डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। अगर नॉन रिपीटेड का केस होता है फिर ऑब्वियसली ये कम हो जाते हैं, लेकिन अब रिपीटेड का केस है तो इसका मतलब है कि ये सारे यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दी एंड, तो आपके पास क्या आएगा? 5 5 से 15, 15 5 से 125, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 1500। और यही हमारे पास इसका रिजल्ट है कि 23,000 से अगर आपको बड़े नंबर्स चाहिए इन डिजिट्स को यूज करते हुए, तो टोटल 1500 यानी कि 1500 नंबर्स आपके पास आ सकते हैं, जो कि 23,000 से बड़े नंबर्स होंगे। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया है। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमने फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, हमने 5 डिजिट्स नंबर बनाने हैं दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 4 6 8 व्हेन नो डिजिट इज रिपीट। डिजिट को रिपीट नहीं करना, बट
पार्ट वन हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। पार्ट वन में ये कहा जा रहा है द डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। 2 और 8 एक दूसरे के साथ होने चाहिए। तो अरेंजमेंट्स ऑफ द, पहले तो हम पार्ट वन कर रहे हैं जिसमें डिजिट्स 2 और 8 एक दूसरे के साथ होने चाहिए। मतलब या तो 2 8 इस तरह से लिखा हुआ हो, या फिर आपके पास 8 और 2 इस तरह से लिखा हुआ हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। तो इसकी हमारे पास क्या परमुटेशन है? इसका ये दो ही तरीके हो सकते हैं, या 2 8 हो या 8 2 हो। इसका मतलब है 2 फैक्टोरियल। तो अब मुझे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालनी है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पार्ट वन के लिए, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगी? तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने के लिए, अब 5 डिजिट नंबर है ना, अब 5 डिजिट नंबर है तो 5 डिजिट में एक डिजिट तो फिक्स कर दिया हमने 2 फैक्टोरियल का, बाकी 4 फैक्टोरियल। राइट, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज 2, और 4 फैक्टोरियल को ओपन करें तो 4 into 3 into 2 into 1, 12 to the 24 और 24 to the 48। तो इट्स मीन 48 इज योर फाइनल रिजल्ट, यानी कि 48 ऐसी अरेंजमेंट्स हमने फाइंड आउट की हैं कि यहाँ पे 2 8 और 8 2 नेक्स्ट टू ईच अदर हो सकता है। अब इसी का हम पार्ट टू करते हैं, और पार्ट टू में हमने ये बताना है कि 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ ना हो बल्कि अलग अलग हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि टोटल अरेंजमेंट्स इसकी फाइंड आउट करते हैं। टोटल अरेंजमेंट्स जिसमें 2 और 8 साथ हो भी सकते हैं और साथ नहीं भी हो सकते, तो ये परमुटेशन का हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है NPR, जो हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था। तो इसमें फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो अब n क्या है मेरे पास? n भी 5 है और मुझे 5 डिजिट नंबर ही बनाना है, तो 5p5 इज इक्वल्स टू 120। राइट, तो ये 120 टोटल अरेंजमेंट्स आ रही हैं, लेकिन मुझे उनमें से वो अरेंजमेंट माइनस कर देनी है जो कि नेक्स्ट टू ईच अदर, जिसमें 2 और 8 एक दूसरे के साथ हैं। राइट, तो यहां से नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर 2 and 8 are not next to each other, are not next to each other। इसके लिए क्या करेंगे, जो टोटल अरेंजमेंट्स हैं इनमें से वो माइनस कर देंगे जिसमें वो दोनों नेक्स्ट टू ईच अदर थे। तो नेक्स्ट टू ईच अदर 48 थे, तो जब 120 में से 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 72। इसका मतलब ये है कि टोटल 72 ऐसी अरेंजमेंट पॉसिबल हैं हमारे पास जिसमें 2 और 8 एक दूसरे के साथ नहीं लिखे जाएंगे। तो इसके लिए टोटल 72 पॉसिबल वेज हमारे पास हो सकते हैं। राइट, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें ये बताना है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग, रिपीट नहीं करने, एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। अच्छा, पहले तो ये बताना है कि कितने डिजिट्स हम फॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6, रिपीट नहीं करना। तो पहली प्लेस में आने की जो वेज है, नंबर ऑफ वेज है, 0 तो फर्स्ट प्लेस में नहीं आ सकता, ये तो अंडरस्टूड है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ आने के नंबर ऑफ वेज हो गए 5। राइट, यहाँ जब नंबर ऑफ वेज हो गए 5, तो इनटू, अब डिजिट्स रिपीट भी नहीं करने हमने, तो डिजिट्स रिपीट नहीं करने, तो अगर एक डिजिट यहाँ पे आ गया, सपोज 1 आ गया, तो हमारे पास रिमेनिंग बचते हैं 1 2 3 4 5। अब सेकंड में तो 0 आ सकता है। राइट, फिर एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ आ गया, फिर यहाँ आने के नंबर ऑफ फेज 4 बचे, यहाँ 3 बचे, देन 2, देन 1। राइट, विदाउट रिपीटिंग, मतलब ये रिपीट हम नहीं कर सकते, मतलब कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। तो 6 डिजिट नंबर हमने फॉर्म कर लिया बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5। जहां पे 0 अगर आपके पास आ जाए तो उसके लिए आपको बहुत एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस में 0 नहीं आ सकता। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 5 into 4 into 3 into 2, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 600। राइट, तो 600 ही आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट है।
तो अब आप चाहें तो उसको इस तरह ओपन करके लिख लीजिए, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा था कि जिस तरह यहाँ पे हमने बताया था कि फर्स्ट प्लेस इज फिल्ड बाय इतनी वेज, सेकंड प्लेस इज फिल्ड बाय इतनी वेज, तो आप इस तरह से यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं कि योर फर्स्ट प्लेस इज फिल्ड बाय 5 वेज, सेकंड प्लेस इज फिल्ड बाय 5 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज एंड फोर्थ प्लेस इज फिल्ड बाय 3 वेव्स। इस तरह करके द रिजल्ट इज 600। तो इस तरह से हमारे पास उसका फाइनल रिजल्ट आया है वो आया है 600। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट की बात की। इन हाउ मेनी ऑफ देम विल जीरो बी एट द 10th प्लेस। अब हमने ये बताना है कि इसकी 10 प्लेस में जीरो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सॉरी नंबर ऑफ वेज कितने हैं, मतलब इन हाउ मेनी ऑफ देम विल जीरो बी एट द 10th प्लेस। 10 प्लेस में हमारे पास जीरो आए, इसके कितने नंबर ऑफ वेज हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले ये हमारे पास 10 प्लेस है, मतलब मैं आपको ये बता दूं इस तरह से, टोटल 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो ये 1, ये यूनिट्स, ये टेंस, देन 100 एंड सो ऑन, 1000 10,000 100,000। 10 प्लेस में हमें जीरो चाहिए, इसका मतलब है 10 प्लेस तो फिक्स हो गई कि इसमें एक ही नंबर ऑफ वे है कि आप इसमें जीरो डाल दें। ठीक है, अब जीरो आपने इसमें डाल दिया तो जीरो कहीं और तो नहीं आ सकता, क्योंकि नॉट रिपीटेड का केस है, विदाउट रिपीटिंग का केस है, तो जीरो कहीं और नहीं आ सकता। तो अब यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ आने के नंबर ऑफ वेज अगर हम देखें तो इन 6 में से जब जीरो यहाँ आ गया तो यहाँ आने के नंबर ऑफ वेज रह गए 5 फर्स्ट प्लेस में। तो एक नंबर यहाँ आ गया, एक नंबर यहाँ आ गया, तो यहाँ आने के नंबर ऑफ वेज रह गए 4। फिर एक नंबर यहाँ चला गया तो टोटल 3 नंबर्स रह गए, फिर 2 नंबर्स रह गए, और फिर लास्ट में हमारे पास यूनिट प्लेस में आने की एक ही नंबर ऑफ वेज रह गया। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20, 20 को 3 से करें, 3 को 2 से करें, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 120। तो इस तरह से अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज गिवन है कि उस स्पेसिफिक प्लेस पे यही डिजिट आना चाहिए, तो उसको हम इस तरह से फिक्स कर देते हैं कि 10 प्लेस में जीरो ही आने के नंबर ऑफ वे 1 ही है, तो इस तरह से हम उसे फिक्स कर देते हैं। अब इसको आप डिटेल में सॉल्व करना चाहें तो डिटेल में सॉल्व कर लें, लेकिन इन दी एंड जो आपके पास नंबर ऑफ वेज बनेंगे वो इसी तरह से आपके पास रिजल्ट आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके ये फाइनल रिजल्ट आपके पास इस तरह से आ जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 19। नंबर 19 में हमने 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 बनाने हैं, और डिजिट कौन से यूज करने, 2 3 5 7 एंड 9। व्हेन डिजिट्स में रिपीट, अब रिपीटिंग का है राइट, तो 5 डिजिट्स के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से 5 ब्लैंक डाल दिए। अब मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब ये है कि आपकी यूनिट प्लेस में 5 या 0 ही आना चाहिए। अब 0 तो हमारे पास वो डिजिट ही नहीं है, तो सिर्फ 5 है, इसका मतलब है ये 5 तो फिक्स हो गया कि ये 5 यहीं पे ही आएगा, कहीं और ये 5 नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे मल्टीपल ऑफ 5 का डिजिट बनाना है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 5 आने के जो नंबर ऑफ वेज हैं वो 1 ही है, ये चेंज नहीं हो सकते राइट। 5 आने के मतलब एक ही नंबर ऑफ वे है कि यहाँ पे 5 आएगा, कोई और नंबर यहाँ पे नहीं आ सकता। अब डिजिट रिपीट हो सकते हैं, इसका मतलब है 5 अगर यहाँ आ जाए तो 5 कहीं और भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे भी पांचों में से कोई भी नंबर आ सकता है, 5 वेज हैं, यहाँ आने के भी 5 वेज हैं, यहाँ आने के भी 5 वेज हैं, यहाँ आने के भी 5 वेज हैं, लेकिन लास्ट यूनिट प्लेस में आने का नंबर ऑफ वे 1 ही है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 ही चाहिए। तो स्टूडेंट इसका जो मेरे पास रिजल्ट आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, 25 इंटू 25, ये मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा ये बनेगा 625। इसका मतलब ये है कि टोटल 625 मेरे पास 5 डिजिट नंबर में 625 मेरे पास बन सकते हैं, जिसमें मल्टीपल ऑफ 5 ही मेरे पास रिजल्ट आएगा, जबकि डिजिट्स को आप रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह से शॉर्टकट पे तो मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया, लेकिन अगर आपको डिटेल इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस तरह से लिखिए कि टोटल नंबर्स आर 5, digit may be repeat, but here multiples of 5 can be formed when the unit place is fixed with one digit using 5, right? Then second place, first place, third place और fourth place पे हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है, यानी कि नंबर ऑफ वेज 5 है। तो इस तरह से 625 मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड। तो इस तरह से हमारे पास हमने कितने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट किए, हमने 625 रिजल्ट बताया है कि 625 डिफरेंट टाइप के डिजिट्स बन सकते हैं, जो कि मल्टीपल्स ऑफ 5 होंगे और इन डिजिट को यूज करते हुए बनेंगे।
तो स्टूडेंट इस तरह से हमने 6.2 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 19 इसका लास्ट था, तो हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।